अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आजकल जो आपको पता है बात कर रहे हैं इमिग्रेशन और इमिग्रेशन होने वाले मसाइल के ऊपर जो इस वक्त अमेरिका में चल रही हैं, और वो बड़ी अहम जो है चीज़ें अब सामने आ रही हैं। इस वक्त मजमूई तौर पे जो गिरफ्तारियां हैं जो अमल में लाई गई हैं उसका डेटा भी सामने आ रहा है। अब दो मुख्तलिफ डेटास हैं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और उसके अलावा जो है आइस के हेड को भी चेंज कर दिया गया है। बड़ी जो है क्रूशल किस्म की चेंजिंग्स की जा रही हैं, और वो क्यों की जा रही हैं और आने वाले दिनों में माइग्रेंट्स के लिए क्या होने जा रहा है, अब प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में चल क्या रहा है। क्योंकि आपको ये तो मालूम हो चुका है कि वो बड़े संजीदा हैं इस मामले को लेकर, सीरियसली वो इस पे काम कर रहे हैं, और वो मुसलसल जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे ऑर्डर जारी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इस मसले से निपटा जा सके। लेकिन जहां पर इस मसले से निपटने के लिए कोशिशें जारी हैं, वहीं पर बजट जो है वो भी अब आड़े आ रहा है। उसके लिए एक नई जो है वो लड़ाई शुरू होने जा रही है, वो आने वाले दिनों में होगी, और उस पर क्या करना है, क्या होगा, रास्ती मराकज़ से मुतल्लिक क्या है, इन तमाम तर चीज़ों का अहाता करेंगे इस वीलॉग में। आज मुकम्मल डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और फीडबैक अगर आप दीजिए हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आके, तो हम आपके बहुत मशकूर होंगे। अच्छा जनाब, हम अपने बाज़ाब्ता तौर पे आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं। देखें, इस वक्त दो नंबर्स चल रहे हैं। एक चल रहा है 41,500 जो माइग्रेंट्स हैं उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, और उसमें से जो है लोगों को छोड़ा भी गया है। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो मैं आगे भी चल के बता देता हूँ। लेकिन दूसरा जो नंबर सामने आया है वो 20,000 है। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लेके आईएस डिपार्टमेंट पहले तो आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पर नंबर्स जारी कर रहा था, लेकिन जो दो नंबर्स ये सामने आए, अब ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स में। लेकिन क्योंकि ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो मेरी मुख्तलिफ रिसर्च मैंने की, मुख्तलिफ वेबसाइट को देखा, तो जो है इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि 41,500 नहीं बल्कि 20,000 से ज़ायद लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अगर इतने कर लिए जाते मेरे ख्याल में तो एक महीने में वो बहुत सफिशेंट हो जाना था, और उस पर फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इतने शायद नाराज़ भी ना होते। लेकिन जो बज़ाहिर जो लग रहा है वो 20,000 से प्लस लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, और उनको उनके ममालिक में डिपोर्ट भी किया जा रहा है। अब जो हरासती मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे भर गए हैं, या फिर अपनी स्पेस से भी ज़ायद हो गए। तो अब मसला ये बन रहा है कि इस इशू से निपटने के लिए या तो फिर ये किया जा रहा है कि कोई टेंट्स वगैरह लगाए जाएँ, या फिर जो है उनके लिए मुख्तलिफ जगह हायर की जाएँ, प्राइवेट जेलें हायर की जाएँ। तो उसके लिए ज़ाहिर है बजट भी दरकार है, और हरासती मराकज़ जो हैं जब भरे हैं तो उसमें एक तरीका कर ये निकाला गया है कि कुछ लोगों को जिनके कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं, या फिर जिनके मुतालिक अभी तक वो मॉनिटरिंग पे रखे गए हैं, उनके को डॉक्यूमेंट थे या हल्का पुल्का वो बन रहे थे, तो उनको एक दफ़ा रिलीज़ भी कर दिया गया है। लेकिन उनकी जो एंकल मॉनिटरिंग है वो मुसलसल चल रही है ताकि उनके केसेस ख़त्म हो तो उनको उठा बाहर फेंका जाए, ये प्लान किया जा रहा है। अब जो है ज़ाहिर है अब जब हरासती मराकज़ चाहिए हैं, इतने लोगों को डिपोर्ट करना है, तो उसके लिए बजट दरकार है। तो बजट दरकार होने के लिए जो एक तखमीना लगाया गया है वो $50 अरब का लगाया गया है कि जी $50 अरब हमें आप प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम लोगों को जो है डिपोर्ट करें, उनके लिए हरासती मराकज़ कायम करें, उन लोगों को वहाँ पर रखें, और रखने के बाद डिपोर्ट करें। अब इस पूरे मामले पर क्योंकि जो सेनेट के अंदर जो अरकान हैं बाज़, वो कहते हैं जी वो इस बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। तो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में एक नई लड़ाई का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस नई बहस में एक नज़र आएंगे, क्योंकि बजट का जो मामला है वो इतना आसान नहीं लग रहा कि $50 अरब जो है दिए जाएं, क्योंकि दूसरी जगहों से कट भी किया जा रहा है। जैसे डिफेंस बजट से भी बजट लेने की बात की गई, उसके लिए कहा जा रहा है कि जी हमने बॉर्डर पे ज़्यादा जो है लोगों को तैनात करना है, उसके अलावा जो हरासती मराकज़ कायम करने हैं, तो उसके लिए हमें बजट दरकार है। दूसरी जगहों से कहा जा रहा है जी उठा के, तो इस जो है इमिग्रेशन जो मामला चल रहा है या मास डिपोर्टेशन कैंपेन चल रही है उसके ऊपर वो लगाने की बात कर रही है। अब क्योंकि नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो आइस के जो हेड थे जिनको इंटरम हेड लगाया गया था उनको चेंज कर दिया गया है या रीअसाइन कर दिया गया है, और उनको कोई नया अहदा दिया जाएगा। उसके लिए कहा यह जाता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है
وہ کوئی بہت خوش نہیں ہے، وہ نالاں دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ نے ڈیلی 1500 سے 2000 بندہ پکڑنا ہے، آپ سے وہ نہیں پکڑا جا رہا۔ تو وہ جو تعداد ہے وہ ایک دن صرف 11,000 جو 50-60 تک گئی تھی، لیکن اس کے بعد سے لے کے 600 700 800 یہ بتائی جاتی ہے۔ لیکن اس پوری جو ہے سچویشن کے دوران اب سچویشن یہ اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اب 2 نئے ناموں پہ اوپر غور کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کو لگا دیا جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ہر صورت ایٹ اینی کاسٹ اس میں سپیڈ چاہیے، مجھے تیز رفتاری کے ساتھ لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے اب نئے لوگوں کا نام سامنے آئے گا، اور نئے لوگوں کا جب نام سامنے آئے گا اور وہ آئیں گے تو ظاہر ان کو ایک نیا ٹارگٹ دیا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی اس پہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی ہوگی۔ ان لوگوں کے لیے جو مائیگرنٹس ہیں، جو انلیگل ہیں یا انڈاکومنٹڈ ہیں، ان کے لیے پھر پریشانی ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے چھاپے ماریں گے، ریڈز کریں گے، بجٹ اکٹھا کریں گے، اور وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے وہ اس ٹارگٹ تک پہنچے جس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو آرڈر کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھی ڈیٹیلز ابھی تک کی جو آئی ہیں آج کی، وہ آپ کے سامنے ہم نے شیئر کر دی۔ کوشش ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ لوگ جن کی ایکسیس نہیں ہے وہ ہمارے چینل کے ذریعے ہی وہ اویئر رہتے ہیں، ان کو چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم آسان الفاظ میں وہ تمام تر ڈیٹیلز دے دیں جو اس وقت چل رہا ہے یا خبریں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے چھوٹی سی چھوٹی خبر کو بھی ہم کور کرتے ہیں تاکہ کسی کا کوئی اگر فائدہ ہوتا ہے، کسی کو انفارمیشن مل جاتی ہے تو چلے یہ وہ ہمیں دعا دے دے گا۔ بہت سا خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رکھیں۔ میرے جو انڈین، افغانی، پاکستانی، بنگالی جتنے بھی دوست ہمیں دیکھتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ، آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کے لیے خبریں لے کے آتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔